तो आज की ट्रांसफर की ताज़ा खबर में लपोर्टा की इंटरव्यू है जिसमें उसने काफ़ी सारी बातें की हैं, तो पूरा डिस्कस करेंगे। मेसी से रिलेटेड है, आगे की साइनिंग से रिलेटेड है, जावी के फ्यूचर से रिलेटेड है, आर्डा गुलर पे भी एक कमेंट था एंड बाकी प्लेयर्स की उसने बात की। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उस इंटरव्यू के, उसके बारे में डिस्कशन करना बनता है। यूनाइटेड से कोई खासा न्यूज़ नहीं है, लेकिन इलांगा की न्यूज़ है तो वो डिस्कस करेंगे। ही सून गोना जॉइन एशली यंग, तो बेटर प्रॉस्पेक्ट कौन था यूनाइटेड के लिए उसके बारे में बात करेंगे। एंड मैड्रिड और एम्बापे की जो सागा है उसमें एंचेलोटी का व्यू कुछ और है। एंचेलोटी वांट्स हिम, बट ऑब्वियसली मैड्रिड थोड़ा सा रिलैक्स है उस चीज को लेकर जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है। और चेल्सी की बात करने में जरूरी है क्योंकि चेल्सी ऑब्वियसली कैसेडो से लिंक हो रही है, और चेल्सी में हर दिन यही होता है कि आप देखोगे कि अच्छा ये प्लेयर, फिर मैंने आज रियलाइज किया कि ओबा को बोला गया कि 17 जुलाई को ट्रेनिंग वापस आना, फिर मुझे याद है इनके पास ओबामेंग भी तो है। मतलब आप ऐसा हो चेल्सी के पास इतने प्लेयर है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आपको लगता है कि अच्छा ये प्लेयर, फिर आपको देख के आदत अच्छा ये भी तो है चेल्सी में। तो वही उनकी आउटगोइंग्स की भी बात करेंगे एंड ऑब्वियसली इनकमिंग्स। देखो यूनाइटेड की तो ज्यादा बात है नहीं, तो मैं एंथनी लैंगा का बिल्कुल 10-15 सेकंड में बात करूंगा कि एवर्टन उससे लिंक हो रही है। एवर्टन से वो जनवरी में भी लिंक हुआ था फॉर लोन मूव, और यूनाइटेड की उस समय स्क्वाड डेप्थ इतनी अच्छी थी नहीं, तो यूनाइटेड ने उस समय रिफ्यूज कर दिया था मूव। अब ये बात आ रही है कि ऑब्वियसली इलांगा के लिए प्लेस ज्यादा दिख नहीं रहा है स्क्वाड में। इलांगा इज अ लेफ्ट विंगर कहीं ना कहीं, एंड लेफ्ट विंग पे हमारे पास ऑलरेडी रैशवर्ड, मतलब आप कह सकते हो प्रायोरिटी स्ट्राइकर, बस स्ट्राइकर भी खेलता है बट प्राइमरी पोजीशन इसकी देखो तो रैशवर्ड है। फिर आपके पास गर्नाचो और सैंचो दोनों है। तो फोर्थ पोजीशन पे खेलने के लिए अगर आपको इलांगा के लिए वैल्यू मिल रही है, तो कोई सेंस नहीं बनता इलांगा जैसे प्लेयर पे होल्ड ऑन करने का। आई थिंक इट्स बेटर इफ यू मूव हिम ऑन, एंड हमारे को जरूरत है इस समय कि हम एक थोड़ी अच्छी वैल्यू की डील को लेके आए। मेरे को पता नहीं देखो इलांगा के लिए कितने आएंगे, 20 तक आ सकते हैं बिकॉज ऑफ एज, बट वी नीड मतलब एक डबल डिजिट मिलियंस में हमारे को एक प्लेयर बेचना पड़ेगा इफ यू वांट कि हम थोड़ा सा अपना जो बाकी की इनकमिंग्स है उन पे फोकस कर पाए, नहीं तो हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे। तो यूनाइटेड की तो एक बहुत छोटी सी अपडेट थी एक, अगर अगर जो बिल्कुल कट्टर यूनाइटेड फैंस है उनके लिए ये है कि हैरिसन पार्कर हमारा एक बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है, जिसको हम आर्सेनल से लेके आए थे। इज सेंटर बैक, 16 साल का। वो ऐसा मतलब यूनाइटेड प्लग पे लिखा हुआ था कि फॉर एज अ रिवेंज टैक्टिक ही इज अपेरेंटली गोइंग टू गो टू सिटी, और 16 साल की उम्र है। उसको जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया था दैट वाज गोइंग टू बी द हाईएस्ट, मतलब यूनाइटेड की जो आप अकेडमी स्ट्रक्चर में देखो तो हाईएस्ट था, बट यूनाइटेड अपना सैलरी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करना चाह रही थी। तो चलो अकेडमी में हमारे में इतनी अकल है, हमारे में सीनियर टीम में तो इतनी अकल है नहीं कि सैलरी स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो इस चक्कर में वो जा रहा है छोड़ के। और जो सिटी से दो प्लेयर आ रहे हैं, जो डैरन फ्लेचर के जो दोनों बेटे हैं, वो सिटी से आ रहे हैं हमारे, वो भी काफी बड़े प्रोस्पेक्ट्स है। तो ये छोटी सी अपडेट थी। चेल्सी में मेरे को ये कह रहा था कि काइसीडो का मैं वो देख रहा था, इंटरव्यू आया था काइसीडो भाई का, मुझे समझ नहीं आता कि भाई आर्सेनल के लिए बिल्कुल गिड़गड़ा गए थे ब्राइटन के सामने। मतलब मेरे को लगता है ब्राइटन की कोई इज्जत ही नहीं है काइसीडो के सामने भाई। वो तुम्हारे को ले गया एक तो एक्वाडोर से, तुम्हारे को उन्होंने पहले अच्छे खासे मूव पे भेजा, बेरशॉट भेजा था, बेल्जियन लीग में भेजा क्लब पे, फिर तुम्हारे को इंटीग्रेट किया टीम में, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाया, एंड यू बिकेम, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्राइटन की वजह से वो बना जो बना, ये उसका खुद का टैलेंट तो ऑब्वियसली है, बट ब्राइटन को कोई इज्जत ही नहीं था बंदा। जनवरी में जब आर्सेनल पीछे पड़ी हुई थी, आर्सेनल ने जब इतनी बिड डाली थी 70 मिलियन की, तब उसने कहा था कि माई ड्रीम इज टू प्ले एट आर्सेनल, एंड मेरे को आर्सेनल जाना है, एंड आई रिक्वेस्ट ब्राइटन मेरे को जाने दे, और ये सब। बट फिर रोबर्टो डिजर्बी ने कहीं ना कहीं उससे बात करके उसको सीजन तक रोक लिया। एंड आई थिंक वो नए कॉन्ट्रैक्ट में एक कहीं ना कहीं एक जेंटलमैन एग्रीमेंट उनका होगा, जैसे हैरी केन और टॉटनहम का हुआ था, पर वो एग्रीमेंट कभी मटेरियलाइज नहीं हुआ कि तुम्हें हम जाने देंगे समर में। एंड अब सेम सिचुएशन आ रही है। आई थिंक ये हम सबको पता है कि मैकेलिस्टर और काइसिडो दोनों का जाना तय था ब्राइटन से। मैकेलिस्टर ऑलरेडी गॉन टू लिवरपूल, काइसिडो अब मोस्ट प्रोबब्ली चेल्सी ही जाएगा। चेल्सी ही सबसे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है, और एंड जिस हिसाब से पब्लिकली वो कह रहा है उसको चेल्सी ही जाना है, और इंटरव्यू में वही कह रहे हैं कि भाई मेरे को चेल्सी जाना है, एंड चेल्सी इतना हिस्टोरिकल क्लब है, इतना ब्यूटीफुल क्लब है, इतना बड़ा क्लब है, मुझे चेल्सी जाना है, एंड चेल्सी के लिए खेलना में हर कोई सोचता है ये सब। चलो ये नहीं कहा कि ड्रीम क्लब है, नहीं तो ये एलेक्सिस सैंचेज वाला मूव हो जाता है इसकी तरफ से कि हर जगह जिस जगह एलेक्सिस सैंचेज जाते हैं वो उनका ड्रीम क्लब हो जाता था। बट फिर भी मतलब इतना क्या गिड़गिड़ा रहे हो भाई, ब्राइटन जैसा क्लब जो पोटेंशियली कूडोस साइन कर सकता है, दे हैव मतलब वन ऑफ द मोस्ट आप कह सकते हो टैक्टिकली इनोवेटिव मैनेजर्स इन यूरोप, और ऐसा मैनेजर जिससे कायदे से पेप ने जो टैक्टिकल चेंज किया है, इट इज समथिंग विच डिजर्वी ऑलरेडी करते हुए आ रहा था। तो डिजर्वी इतना मतलब और टैक्टिकल इनोवेटर है। एक और एडेड पॉइंट है कि भाई आपकी ब्राइटन यूरोप में खेल रही है और चेल्सी यूरोप में नहीं खेल रही है, हाँ, तो ये ये तो वो बात बोली। साला अगले सीजन भी कर सकता है भाई। हाँ बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि इस अगर वो सीजन टिक जाता है, बट अल्टीमेटली पता है बड़े क्लब्स की क्या बात होती है, बड़े क्लब के मूव्स की जो बात होती है, तो प्लेयर का दिमाग वैसे ही थोड़ा बदल जाता है। क्योंकि फिर आपको ये अगले सीजन मूव मिले ना मिले, इंजरी हो जाए, कुछ आपका फॉर्म डिप हो जाए, एनीथिंग कैन हैपन। बहुत प्लेयर्स के साथ ये पहले हो भी चुका है कि इनको वो जो प्रपोज्ड मूव था, फिर वो उनको कभी मिला नहीं। आई थिंक विल्फ्रेड जाहा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्रिस्टल और पैलेस में वो कितनी बार लिंक हुआ था, डेहा भी कह सकते हो, पर जाहा का मैं कहूंगा
आर्सेनल से लिंक हुआ था, निकोलस पेपे जब आर्सेनल आया था उससे पहले, आर्सेनल उसके पीछे पड़ी हुई थी, उसको जाना था, वो हर सीजन वो पीछे पड़ता था कि मेरे को जाने दो। फिर आई थिंक आर्सेनल ने उसके लिए बिड भी की थी, बट फिर पैलेस ने होल्ड आउट किया था फॉर बिगर अमाउंट, फिर वो गया नहीं। तो ये बेसिकली ऑब्वियसली ज़ाहा जैसी सिचुएशन दोबारा रेप्लिकेट नहीं होती है, और ज़ाहा को वैसे यूनाइटेड में पहले चांस मिला भी था, वो चलो चीजें अलग हुई। बट काइसिडो के केस में मैं समझ सकता हूँ उसको जाना क्यों है, बट भाई थोड़ा थोड़ा मतलब धीरज रखो, थोड़ा शांत रहो, मिल जाएगा मूव तुम्हारे को, ऐसे मतलब पब्लिकली गिड़गिड़ाना। और लुकाकू जैसा बिल्कुल, वो जो फोटो भी आई थी ना, ऐसा लग रहा था लुकाकू का इंटरव्यू जैसे रिक्रिएट कर रहा है काइसिडो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा काइसिडो करना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली। बट इफ ही गोस टू चेल्सी, ये तो डेफिनेट बात है कि भाई चेल्सी का मिडफील्ड इज सेट फॉर एन अपग्रेड। भाई एंजो फर्नांडिस उनके पास ऑलरेडी है। अ, उसके साथ अगर आप काइसिडो जैसा प्लेयर ले आते हो जो इतना आपको प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ बॉल विनिंग और रॉ एनर्जी की बात करो, तो काइसिडो जैसा प्लेयर, एंजो फर्नांडिस को पिछले सीजन पता दिक्कत क्या आ रही थी, एंजो फर्नांडिस बहुत मतलब अपने फ्लैशेस दिखा रहा था ब्रिलियंस के, बट वही था कि उसके बगल में कैंटे नहीं था, उसके बगल में कोई जॉर्जिनो टाइप प्लेयर नहीं था जो आप उसको आगे जाने का लाइसेंस दे। अर्जेंटीना में हमने देखा था वाई ही वॉन, मतलब वो यंग यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट क्यों था वर्ल्ड कप में, बिकॉज ही वॉज गिवन दैट लाइसेंस टू गो फॉरवर्ड। डिपॉल पीछे रहता था, आपके बाकी प्लेयर पीछे रहते थे, ही वॉज गोइंग फॉरवर्ड। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक काइसिडो के आने से एंजो भी कहीं ना कहीं अनलॉक हो जाएगा चेल्सी के लिए। और आउटगोइंग देखोगे चेल्सी की तो बहुत सारी हैं। फोफाना जा चुका है, यूनियन बर्लिन, लॉफ्टस चीक, पुलिसिक कंफर्म हो चुकी है, पुलिसिक लॉफ्टस चीक की फोटो भी आ गई, फोफाना की भी आ गई है, लुकाकू भी जा ही रहा है, 40 मिलियन का प्राइस टैग उसके आसपास है। अगर मैं गलत हूँ चेल्सी फैंस कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता देना कितना है। और यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर दो, लाइक टारगेट 700 का है, मैंने जिसे बोला था उसको हमने हिट कर दिया, तो आई वाज वेरी हैप्पी ऑन दैट। तो फिर से अगर आप मदद करना चाहते हो 700 का लाइक टारगेट है भाई, हिट कर दीजिएगा। एंड ओबा का जैसे बोला, फिर मुझे आता है कि आज ओबा भी तो है चेल्सी में, तो उसको सऊदी से मूव आने का इंतजार कर रही है चेल्सी, काफी सारे प्लेयर चिपका चुकी है। एंड सऊदी वाले मुझे याद है कि जियक वापस आ चुका है चेल्सी में, क्योंकि मेडिकल भाई का फेल हो गया था, फिर उन्होंने इंस्टाग्राम पे थोड़े शॉर्ट्स भी मारे थे अपने पैर की फोटो डाल के मेडिकल का। तो ओवरऑल सिनेरियो है कि चेल्सी में भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको निकालने हैं। एंड आई थिंक जब तक विंडो खत्म होगी कहीं ना कहीं मूव मिल जाएगा, क्योंकि देखो क्वालिटी प्लेयर्स है भाई। और वैसे अभी भी आप सऊदी जाके क्वालिटी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, एंड किसी और लीग में भी अभी वो ही कैन डू नॉट इन द टॉप लीग्स, लेकिन फिर भी ही कैन प्रोवाइड यू समथिंग ऑफ द बेंच, या फिर 10 गोल सीजन के आई थिंक ही हैज स्टिल इन हिम। क्योंकि बारसा जिस हिसाब से खेला, तो एक साल चेल्सी में बैठा है, मैं मान रहा हूँ कि एक साल पूरा उसने अपना गवाया है, लेकिन उसके अंदर अभी वो कैपेबिलिटी है भाई कि वो कर सकता है। लुकाकू हो गया, और भी बहुत सारे प्लेयर होंगे भाई। आते हैं मुद्दे की तरफ, आते हैं बार्सिलोना की तरफ। लपोर्टा का इंटरव्यू था आज, तो काफी काफी सारी बातें की। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग है, पहले मेसी वाले कमेंट से शुरू करते हैं। तो अगर मैं भाई को कोट करूं तो लपोर्टा ने कहा कि वी हैव अ गुड रिलेशनशिप विद मेसी, लेकिन जब से उसने इंटर में अभी जाने के लिए डिसाइड करे, तब से मैंने उसको वो नहीं किया, और मैं उसको सबसे बेस्ट विश करता हूँ और लौड़ा लेसन, मतलब जो आपकी पीआर वाली पूरी स्टेटमेंट होती है। एंड बार्सिलोना इज हिज होम, ये तो चलो नॉर्मल सा एक कमेंट था, लेकिन जो उसमें इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये था, इसमें एडेड उसने ये बोला था कि मेसी को लाने के लिए हमने जो एफएफपी की गाइडलाइन थी वो मीट कर ली थी, लेकिन जब मेसी को हमने जॉर्ज मेसी से बात की, ऑब्वियसली जो मेसी के पापा हैं, जो मेसी के एजेंट है भाई, उन्होंने बोल दिया कि हम इंटर मियामी का ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो फिर हमने कुछ उस पर आगे काउंटर करने की कोशिश नहीं की, ना हमने कुछ और उसको दोबारा कन्विंस करने की कोशिश की। तो अब ये कितना सही है लपोटा भाई ये है कि झूठ बोल सकता हूँ, वकील आदमी है, तो वी नो हु इज, तो झूठ बोल सकता है। एंड मैं नहीं कह रहा हूँ ये झूठ बोल रहा है, ये सही बोल रहा है यार। बार्सिलोना फैंस, आपका क्या ओपिनियन है मुझे बताना भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में। मेरा जो कह सकते हो फीलिंग है, तो वो स्टेटमेंट हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। मेसी ने बोला था कि मैं नहीं चाहता कि बाकी प्लेयर्स की सैलरी कम हो मेरे आने की वजह से, तो ये भी एक न्यूज निकल के आई थी सामने। सारा सिनेरियो लो, पॉसिबिलिटी इसकी सही होने की भी, पॉसिबिलिटी गलत होने की भी है। तो भाई ये पूरी स्टोरी तो जी एक बार रैप हो चुकी है, तो वहां पे वापस जाके अपना को मैं दुख नहीं देना चाहता हूँ। बाकी आने वाले प्लेयर्स की बात करें तो लपोटा का एक स्टेटमेंट ये भी आया था कि हमें 2 मिडफील्डर और एक राइट बैक की जरूरत है। तो राइट बैक देखो कैंसेलो एक ऑप्शन है, उसके अलावा और किसी से बात से लिंक नहीं हो रही, कैंसेलो से भी कोई सॉलिड लिंक्स नहीं आ रही है, लेकिन अब को अचीवेबल टारगेट है जो डिसेंट प्राइस मनी में आ सकता है हमारे पास। एंड डेफिनेटली एक क्वालिटी राइट बैक है भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड 2 मिडफील्डर्स की बात हो रही है, बस मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 2 मिडफील्डर्स परेहो और ओरियल रेमो ना हो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई ये दो ना निकले, हम किसी और से लिंक हो नहीं रहे। परेहो वाली लिंक्स वैसे खत्म हो चुकी है, लेकिन बस ये है कि परेहो को हम एज अ फ्री साइन कर सकते हैं, तो फ्री साइन करते हैं, हमारी खड़ी हो जाती देख के एज इफ यू सी अ फ्री प्लेयर। जैसे गुंडो का केस में, तो गुंडो तो मतलब चलो ही इज डेफिनेट टॉप क्लास, और गुंडो मैं कह सकता हूँ फायर है, क्योंकि उसने सिटी पे नया कॉन्ट्रैक्ट रिजेक्ट करके आया था बार्सिलोना, बार्सिलोना उसको उतनी वेजेस नहीं दे रही है। नो ब्रेनर है, सिटी जितनी वेजेस ऑफर कर सकती, बार्सिलोना इस पॉइंट ऑफ टाइम कहीं से भी उसको मैच नहीं कर सकती। तो ही वांट्स टू प्ले फॉर दैट क्लब एंड ही हैज अ हंगर टू प्ले इन दैट लीग एज वेल भाई। तो वो ऑब्वियसली, एंड उसका इंपैक्ट हमने देखा था सिटी में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन भाई। उस टाइप का प्लेयर भी नहीं हमारे पास। लेकिन परेहो और भाई ओरियो, मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं इस वीडियो में फिर से कहूँ, मैं नहीं चाहता हूँ ये प्लेयर आए। परेहो तो एक बार फिर भी सह लूंगा मैं, क्योंकि एटलीस्ट ही इज क्वालिटी। अगर आप उसको एडवांस खिलाओ, एडवांस एज इन मतलब नॉट द स्टेडियम,
अब उसको नंबर 8 खिला रहे हो आइदर पोजीशन में, आई थिंक ही कैन डू अ जॉब देयर। लेकिन ओरेलियो प्लीज, आई डोंट थिंक देयर इज स्पेस फॉर यू इन बार्सिलोना। मैं चाहता भी नहीं हूँ भाई आप आए, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। बाकी तो देखो जो होना है होना है, वो उस पर हम कुछ कह नहीं सकते। एंड नाउ फाइनली कमिंग ऑन टू एम्बापे, अच्छी तो स्टेटमेंट है। एंड ये समझ में आता, मतलब जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है एंचेलोटी और बोर्ड के बीच में, क्योंकि एंचेलोटी का लास्ट साल है, अगले साल से वो ब्राजील जा रहा है, तो मोर और लेस कंफर्म हो चुका है कि इस साल के बाद नहीं रुकने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट भी ऑब्वियसली यहीं तक था। ही वांट्स एम्बापे एट मैड्रिड राइट नाउ, क्योंकि अगले साल तो वैसे भी वो शायद आने ही वाला है, ठीक है। तो सीजन में जाते हुए व्हेन यू हैव लॉस्ट बेंजेमा, अगर आप कोई स्ट्राइकर नहीं ला रहे हो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू होसेलू, मैं एंचेलोटी को ब्लेम नहीं करता भाई। एनी मैनेजर इन दैट पोजीशन विल वांट अ क्वालिटी नंबर 9, स्पेशली व्हेन यू आर एट रियल मैड्रिड भाई। ही इज नो मोर अ मैनेजर ऑफ एवर्टन, आप रियल मैड्रिड के मैनेजर हो। एंड अगर आप होसेलू के साथ जा रहे हो, तो आई एम कैंप एंचेलोटी यहाँ पे, कि आपका नाराज होना बनता है और आप बोर्ड से साइनिंग डिमांड कर सकते हो, क्योंकि आपने रिसेंट टाइम में कोई बड़ा नंबर 9 साइन नहीं किया है, जो भी को मारियानो को छोड़ दे। तो वैसे एवर्टन से अपना स्टार मैन रिचार्लिसन को लेके आ सकते हैं। एवर्टन में नहीं, वो स्पर्स में है, और स्पर्स में पता नहीं कहाँ फिट होगा। तो रिचार्लिसन के साथ जैसे टेटे ने कबूतर वाला सेलिब्रेशन किया था, एंचेलोटी को इमेजिन कर रहा हूँ मैं ऐसे कबूतर वाला सेलिब्रेशन करते हुए रिचार्लिसन के साथ। बट एम्बापे के केस में अगर आप बात करो, मेरे को देखो समझ नहीं आ रहा। एक तो फिगर्स पहले आप लोगों को बता देता हूँ फिगर्स क्या कोटेड है। एक तो पहले ये है कि एम्बापे क्यों रुकना चाहता है पीएसजी, क्योंकि हमने कल के वीडियो में कहा था कि चाहे उसे बेंच पे भी रहना पड़े, वो रुकने को तैयार है पीएसजी। उसके पीछे काफी माइंड बॉगलिंग नंबर्स भी हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो वेजेस प्लस बोनसेस प्लस आप कह सकते हो जो भी लॉयल्टी पेमेंट्स है उसके, जो विच इज दैट लॉयल्टी बोनस, वो सब मिला के उसको अराउंड 200 मिलियन का सीधे सीधे मतलब 200 मिलियन का फायदा होगा। 200 मिलियन ही विल अर्न एट पीएसजी इफ ही स्टेज फॉर अनदर सीजन। तो वो मतलब आप कह सकते हो ना सिक्योरिंग द बैग, तो उससे बड़ा बैग नहीं मिलेगा उसको। एंड अगर वो मैड्रिड से मतलब अगर वो मैड्रिड आता है एंड पीएसजी सेल हिम, तो द फीस इन्वॉल्व मतलब बेसिकली उसमें एजेंट फीस 10 तरह के जो भी जो पीएसजी को फीस जाएगी, प्लस द वेजेस विच ही विल बी पेड, तो सारे एक्सपेंसेस मैड्रिड की तरफ से आएंगे। उनको मिला के आपका अराउंड 550 मिलियन का कोट हो रहा है प्राइस पैकेज, विच इज मतलब क्रेजी मनी है भाई। मतलब 550 मिलियन क्रेजी है, स्पेशली कंसिडरिंग कि जो न्यूज आ रही है कि रियल मैड्रिड आर रिलैक्स्ड अबाउट द सिचुएशन एंड एंचेलोटी इज पुशिंग फॉर दिस मूव। मैड्रिड कैसे रिलैक्स्ड है? अगर देखो 550 मिलियन तो मुझे भी लग रहा है थोड़ा ज्यादा ब्रोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, थोड़ा क्लिक बेटी टाइप की चीजें हैं। बट फिर भी मतलब अगर उससे मैं 150-200 मिलियन भी कम कर दूं, 350 मिलियन भी अगर आप सेफ एस्टिमेट लेके चलो, क्रेजी अमाउंट है भाई। 350 मिलियन अगर आप एम्बापे जैसे प्लेयर को एम्बापे जैसा प्लेयर है, एम्बापे बहुत बढ़िया प्लेयर है, मतलब सबसे मेन प्लेयर जिसको टारगेट कर रही है मैड्रिड। बट 350 मिलियन पाउंड, 350 मिलियन यूरो देना ऐसे प्लेयर को, एंड ऑब्वियसली फिर तो मैनेजर और क्लब के बीच में डिफरेंस आएगा। मेरे समझ नहीं आ रहा मैड्रिड रिलैक्स क्यों है। या तो मैड्रिड का ये है कि हम अगले सीजन ही साइन करेंगे उसको। एंचेलोटी के केस में देखो एक सीधी सीधी बात आ जाती है कि ही वांट्स टू एंड हिज मैड्रिड रियल मैड्रिड करियर एंड हिज क्लब करियर, क्योंकि उसने कहा था कि इसके बाद वो कोई क्लब मैनेज नहीं करेगा मैड्रिड के बाद, पहले स्टैब्लिश कर चुका है एंचेलोटी। तो ही डज नॉट वांट कि वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस करे। ऑलरेडी जब दो बार लगातार वो मिस आउट कर चुका है ऐसी अपॉर्चुनिटी। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंचेलोटी के लिए कि ही वांट्स कि वो चैंपियंस लीग में, ला लीगा में बेस्ट शॉट हो उसके पास। ही हैज द बेस्ट पॉसिबल टीम अवेलेबल, बेस्ट पॉसिबल फॉरवर्ड लाइन अवेलेबल। एंड इसमें सीधे सीधे एंचेलोटी को भी फायदा नहीं भैया। अगर जो भी नेक्स्ट मैनेजर आता है, चाहे वो ज़ाबी अलोंसो हो, राहुल हो, चाहे वो नागल्समैन हो, जो भी हो, उसके लिए भी फायदा होगा सीधे। अगर उनको एम्बापे मिलता है एक साल सेटल्ड इन मैड्रिड में, तो ऑब्वियसली ही विल बी इन अ बेटर शेप टू प्रोवाइड मोर फॉर मैड्रिड देन अगर वो अगले साल तुरंत आए इस समय। तो मेरे को तो लगता है कि एंचेलोटी इज नॉट रॉन्ग जो अपनी वो डिमांड रख रहा है। ऑब्वियसली मैड्रिड के लिए पैसा, देखो एंचेलोटी की जेब में से पैसे जाएगा नहीं, ना उसके कॉन्ट्रैक्ट में से कुछ कटेगा। मैड्रिड को इतने पैसे देने पड़ेंगे, एंड इतने पैसे जो आपको देने हैं, तो यू विल कहीं ना कहीं आप प्रेफर करोगे कि आप उसको फ्री पे लेके आओ, जिसमें क्लब मतलब एक नेगोशिएटिंग हर्डल आप अपना कम कर दो ना, विच इज पीएसजी। वो बहुत बड़ा मैड्रिड के लिए बहुत मेजर कह सकते हो आप हेडेक हट जाएगा उससे। एंड आई थिंक यही चाह रही है मैड्रिड अल्टीमेटली, कि खाली उनको एम्बापे के साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। वैसे एम्बापे भी कम हर्डल नहीं है अपने आप में, बट पीएसजी हट जाएगा। तो ये बात है मैड्रिड के लिए कि वो फिर एम्बापे को कहीं ना कहीं आपकी पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाएगी एज अ क्लब, क्योंकि फिर ठीक है और क्लब्स आ सकते हैं, बट मैड्रिड और एम्बापे को पता है कि उनके दिमाग में एक ही डेस्टिनेशन सेट है। आज के लिए भाई इतना ही। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई यूजुअल लाइन 700 का टारगेट है, लाइक कर देना। नहीं देख रहे हो तो फिर वो यूजुअल लाइन डिसलाइक कर देना, कमेंट कर देना, सबसे इंपॉर्टेंट शेयर कर देना, बेल आइकन दबा देना। विल कैच यू टुमारो, बाय बाय।